दर्शन लेल ठार छियो ले। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज है बहुत ही स्पेशल डे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है कि मैं बिहार से हूँ और हमारे बिहार में एक बहुत ही खास त्यौहार होती है जो कि आज है और उसको चौठी चांद बोलते हैं। तो आज मेरा उपवास है और निर्जला व्रत रहता है। ये शाम में जब चांद निकलते हैं तो उनको देख के पूजा होती है, उसके बाद ही ये व्रत तोड़ी जाती है। तो अभी सुबह का नाश्ता वगैरह बना के और पूरा जो साफ़ सफाई करके मैं नहा धो के अभी तैयार हुई हूँ और शाम में मैं पूजा के लिए रेडी होंगी। तो मैं अभी तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट की हूँ, पूरे दिन मैं कैमरे के सामने ही रहने वाली हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अभी प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें बन रहा है खीर और इसमें अभी चना दाल उबलने के लिए रखी हूँ, क्योंकि इसमें चने दाल की पूरी बनेगी, खीर बनेगा। तो अभी सारी तैयारियां चल रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ठकुआ भी बनाई हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ मेन प्रसाद जो होता है वो यही होता है और ये हम लोग के यहाँ छठ पूजा में भी बनती है। आप लोगों को बहुत पसंद भी आती है ये प्रसाद। और इसमें ना फ्रेंड्स दही भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो रात में ही मैं दही को जमने के लिए रख दी थी और जितनी थालियाँ होंगी ना प्रसाद की तो उतनी ही यहाँ पे दही की भी मटकी होगी। तो मैं रात में ही दही जमने के लिए रख दी हूँ। ये देखिए मैं हो गई हूँ तैयार और अभी मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि अभी वो चावल की रंगोली बनानी है तो उसको बनाना है। उसके बाद हम पूजा करेंगे और शाम होने वाली है, थोड़ा लेट भी हो रहा है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम वहीं पे अपना फुल लुक भी दिखा देंगे आप लोगों को। शाम 6 बज चुके हैं तो लेट हो रही है, तो अभी तो सबसे पहले मैं चलती हूँ छत पे। और फ्रेंड्स हमारी देवरानी भी इस व्रत को करती हैं तो वो भी अभी तैयार हो रही हैं, तो वो भी आएंगी। और यहाँ पर ना मैं चावल को पीस करके और रंगोली बना रही हूँ और इसी चावल से ना यहाँ पे मैं अभी चांद बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम बारिश का सीज़न है, कभी भी बारिश का आना जाना लगा ही रहता है। तो हो सकता है कि चांद की दर्शन हम लोग कर ना पाए, तो इसलिए चांद यहाँ पे बना दी जाती है कि अगर चांद वहाँ ना दिख पाए तो फिर इसी चांद को देख करके हम लोग अपना व्रत जो है वो पूरा कर सके। यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोग इस पूजा के बारे में जानना चाह रहे थे, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। फिर ये पूजा क्यों की जाती है? तो एक समय की बात है कि गणेश जी को देख करके चंद्रमा हंस पड़े थे और इस बात से गणेश जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और क्रोध में आकर के उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी आपको देखेगा उसे कलंक का दोष लगेगा। इसी श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने भादो मास में चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की थी और इस पूजा से गणेश जी चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और वो आशीर्वाद दिए थे कि आज के दिन जो भी चांद की श्रद्धापूर्वक पूजा करेगा और उपवास रख के फल लेके उनकी दर्शन करेगा तो कभी भी वो कोई भी कलंक का दोष उसके ऊपर नहीं लगेगा। तभी से ये पूजा जो है वो चलती आ रही है और हम लोग अपने बेटे और अपने पति के ऊपर कोई कलंक का दोष ना लगे इसलिए ये व्रत रखते हैं। चंद्र कलंकी के आह्वान बहिना लकदाही केरा हुआ पकवान बहिना। तो इसीलिए आज के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और मुंबई में तो गणेश जी की पूजा बहुत ही धूमधाम से बहुत ही उत्सव की तरह मनाया जाता है। और अब मुंबई में ही नहीं बाकी बहुत सारे शहरों में गणेश जी की पूजा बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। तो इसी कारण से तभी से गणेश जी की पूजा जो है वो चलती आ रही है और इसी कारण से गणेश जी की पूजा लोग मनाते हैं। इसीलिए चौथ के दिन गणेश जी और
और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जो है वो मेरी पूजा संपन्न हो गई है और यहाँ पर हस्बैंड जी इस पूजा में पहली बार शामिल हुए हैं, क्योंकि इस पूजा का टाइम ऐसा है ना कि ये शाम में ढलते हुए जब मतलब सूर्य ढलते हैं ना, उसी टाइम ये पूजा होती है। तो इस टाइम मेरे हस्बैंड कभी भी पूजा में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि वो ऑफिस का टाइम होता है इसलिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड भी इस पूजा में शामिल हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बच्चे सभी लोग अभी प्रणाम कर रहे हैं और सभी बच्चे यहाँ पे फल लेके अभी चंद्रमा को देखेंगे। इधर हमको लग रहा दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहा है। और मेरी फ्रेंड भी पूजा में आई हैं, क्योंकि इनके यहाँ ये पूजा होती नहीं है और ये कभी देखी भी नहीं थी, तो इसलिए मैं इनको बुलाई हूँ कि आप देख लीजिएगा कि ये पूजा कैसे होती है। और यहाँ पर मैं सभी को सिंदूर लगा रही हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सभी बच्चों को प्रसाद खाने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि इस पूजा में जो पूरी और खीर चढ़ाई जाती है ना, तो वो पूरी और खीर यहीं पे बच्चों को बैठा के खिलाया जाता है। लेकिन बच्चे क्या रहते कि नहीं नीचे चल के खाएंगे, तो वही मैं सभी को ज़बरदस्ती दे रही हूँ कि एक एक कम से कम हाथ में ही लेके सभी लोग प्रसाद खा लो, फिर नीचे चल के खाना। तो फ्रेंड्स ये पूजा इसी तरह से होती है और इसे कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, ये मतलब सभी लोग कर सकते हैं। ये अपने बच्चों के लिए होती है, हस्बैंड के लिए होती है। कई बार ऐसा होता है ना, आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी के लिए अपने मतलब समझ से बहुत अच्छा करते हो कि हम उसके लिए भलाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सुनने को मिल जाता है कि मेरे लिए बुरा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यही होता है कि हमारे ऊपर मतलब कलंक लगने जैसा दोष हो जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि हम ऐसे बिना व्रत के और बिना फल देखे अगर हम आज के दिन चाँद को देखते हैं तो हमें कलंक का दोष लगता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है और हम भगवान को कोसते रहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे ऊपर ये कलंक का दोष लगा है। तो यहाँ पर तो पूजा हो गई फ्रेंड्स, तो चलिए हम नीचे चल के आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं जो कमी रह गई है। पूजा तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन जैसा मैं सोच रही थी ना, मुझे लग रहा था ना कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पूजा के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसमें हम क्या क्या तैयारी करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। लेकिन चाहकर भी हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, जब कोई त्यौहार हो तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि 2-3 आदमी का काम जो है अकेले करना होता है। तो इसलिए ना मतलब एक तो कैमरे के साथ काम करना वो तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, तो फिर नहीं हो पाया, हमसे सब कुछ शेयर ही नहीं कर पाए हम। और अभी पूजा करके नीचे आए हैं, अभी पानी भी नहीं पिए, हम सोचे पहले आप लोगों से बातें कर लें और उसके बाद अभी हम चाय पियेंगे। और खाना तो बस वही जो पूरी खीर बनी थी ना, तो वही खाएंगे हम लोग भी। और थोड़ा सा बस अभी हम चाय पियेंगे, प्रसाद खा लेंगे और खाना जब हस्बैंड आ जाएंगे तभी हम खाएंगे, हम लोग साथ में खाते हैं।
और इस वीडियो को ना हम यहीं पे जो है वो एंड भी कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद दिखाने को कुछ रहेगा नहीं मेरे पास। जब दिखाने का था तो टाइम नहीं था, और अभी कुछ भी नहीं है दिखाने को। तो बस ये छोटी सी मेरी ब्लॉग थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी ये साड़ी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे, और अभी मैं त्योहार पे कोई साड़ी नहीं ली हूँ, तो यही वाली साड़ी थी, तो मुझे लगा कि यही वाली पहन लेती हूँ। तो ये मतलब आखिरी साड़ी, जैसे कि बिना पहना हुआ नई साड़ी है, तो ये पहनी हूँ। तो ये कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम, बाय बाय।